यदि हम योग शब्द को गहराई से जानने, समझने व अनुभव करने का प्रयत्न करें तो हम पाएंगे कि कोई व्यक्ति अपने प्रति पूरी तरह सजग होकर अपने चित्त में संचित जन्म जन्मांतर के जो कर्म संस्कार अर्थात पाप पुण्य के रूप में अब तक के जन्मों में जो भी कर्म हुए हैं उन सभी कर्मों का क्षय करके भोग करके जब अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाता है, अर्थात उसे यह बोध हो जाता है कि मैं पंच महाभूतों से बना यह नष्ट होने वाला शरीर नहीं हूँ, अपितु परमात्मा का अभिन्न अंग आत्मा हूँ। इसे ही सच्चे अर्थों में योग कहा जाता है। योग प्राचीन भारतीय परंपरा और संस्कृति की अमूल्य देन है। यह केवल व्यायाम नहीं है बल्कि स्वयं के साथ, विश्व और प्रकृति के साथ एकत्व खोजने का भाव है। योग का मूल सिद्धांत है स्वयं के अंदर की छिपी हुई शक्ति का अनुसरण करना। हमारे भीतर बहुत सी शक्तियाँ छिपी होती हैं जो हमें सफलता की ओर ले जा सकती हैं, लेकिन ध्यान और अभ्यास के बिना हम उन्हें पहचान नहीं पाते। योग इसी अनंत शक्ति के पास जाने का रास्ता दिखाता है। अतः योग को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने के लिए हमें नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए। आज हम आपको अनंतासन या कृष्णासन तृतीय योग क्रिया विधि के बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहे हैं, जिसका नियमित अभ्यास आपको अनगिनत लाभ दे सकता है। चलिए आज इस योगासन के अभ्यास का तरीका और इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। अनंतासन या कृष्णासन तृतीय करने के लिए सबसे पहले जमीन पर योगा मैट, दरी या कंबल बिछा लें। अब इसमें विष्णु मुद्रा में स्थित हो जाएं। इसके बाद श्वास लेते हुए एक पैर को सीधा करते हुए ऊपर की ओर उठाते चले जाएं। जहां तक उठा सकते हैं वहां तक उठाने की कोशिश करें। नितंब से लेकर पूरे पैरों में खिंचाव महसूस होगा, उस खिंचाव को महसूस करें। श्वास को रोकें, कुछ देर इस स्थिति में रुकें, फिर श्वास छोड़ते हुए पैरों को नीचे सामान्य स्थिति पर ले आएं। फिर इसी क्रिया को दूसरे पैर को बदलकर दूसरी तरफ भी करें। दोनों ओर कर लेने को एक एक चक्र माने। केवल इस विधि का अभ्यास कर रहे हैं तो 5 चक्र तक अभ्यास करें। अन्य विधियों के साथ इसे 2 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे स्वाधिष्ठान चक्र पर अपना ध्यान लगाएं, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे अपना ध्यान शरीर में जहां कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो वहां रखें। अनंतासन या कृष्णासन तृतीय करने के पश्चात विश्राम अवश्य करें। कुल किए गए अभ्यास के समय का 20% समय विश्राम को दें। योगाभ्यास कर लेने पर इस तरह से लेटकर शवासन करें, जिसमें इस योग को करने में जिन मांसपेशियों में तनाव मिलता है वे पूर्ण विश्राम की स्थिति को शीघ्रता से प्राप्त करेंगी। अनंतासन या कृष्णासन यह एक उच्च स्तरीय योगासन है और इस आसन से कई स्वास्थ्यवर्धक लाभ मिलते हैं। इस योगासन का पूरे शरीर की मांसपेशियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह योग पेल्विक मांसपेशियों को बेहतर बनाता है और प्रोस्टेट ग्रंथि के कार्य को भी बढ़ाता है। इस योगासन से पाचन तंत्र की कार्य क्षमता को बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलती है। इससे रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याओं में राहत मिलती है। इस आसन के प्रतिदिन के अभ्यास से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, रक्तचाप संतुलित होता है तथा संपूर्ण शरीर में रक्त परिसंचरण उत्तम गति को प्राप्त होता है। अभ्यासी नित्य युवा और निरोग बना रहता है। तनाव कम करने में बेहद मददगार आसन है। शरीर के तनाव को कम करने में मदद करता है और मानसिक चिंता को भी कम करता है। इस आसन को करते समय ध्यान केंद्रित रखना और निसंदेह मानसिक शांति के लिए यह मदद करता है। अनंतासन या कृष्णासन तृतीय आपके शरीर की लंबी और छोटी नसों को स्थिर रखने में मदद करता है। इससे शरीर के कंधे, गर्दन और हाथ की मांसपेशियों का भी विकास होता है। आपके शरीर के लिए स्थैतिक समर्पण को बढ़ाता है। यह आपके शरीर की भीतरी मांसपेशियों को शक्ति और स्थैर्य प्रदान करता है। अनंतासन एक ऐसा योगासन है जिसे एकांत में स्थित रहते हुए प्राकृतिक रूप से विकसित किया जाता है। इस आसन का नाम संस्कृत में अनंत शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अनंतता या अनंतता की ओर। इस आसन को अनंतासन के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह नाग अनंत की अवतारणोगत, जो हिंदू धर्म के अनुसार 1000 सिर वाले नाग को अनंत के रूप में जाना जाता है, जो विष्णु भगवान की शयन शैया है। कृष्णासन जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। इस आसन का नाम भगवान कृष्ण के नाम पर रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि यह भगवान श्री कृष्ण को प्रिय आसन था।
अंग्रेजी में इसे द लॉर्ड कृष्णा पोज या द लॉर्ड विष्णु पोज भी कहते हैं। योग शास्त्र में मान्यता है कि मानव शरीर में 7 चक्र होते हैं जो शरीर, मन और आत्मा के बीच संतर्गत शक्ति के स्रोत हैं। प्रत्येक चक्र विशेष भावना और शक्तियों से जुड़ा होता है। अनंतासन या कृष्णासन के अभ्यास से मूलाधार, स्वाधिष्ठान व मणिपुर चक्र शुद्ध, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित विशेष लाभ मिलते हैं। 7 चक्रों के विभिन्न लाभ होते हैं। चूंकि इस आसन से स्वाधिष्ठान चक्र को विशेष प्रभाव पड़ता है। स्वाधिष्ठान चक्र जो शरीर में संतुष्टि, संतुलन और सेक्सुअल शक्ति को संतुलित करने में मदद करता है। इसके साथ यह मूलाधार और मणिपुर चक्र को भी उत्तेजित करता है। मूलाधार चक्र जिससे सुरक्षा, स्थिरता और आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलता है, वहीं मणिपुर चक्र से आत्मविश्वास, नेतृत्व कौशल और अनुशासन का विकास होता है। गर्भवती महिलाओं को इस मुद्रा के अभ्यास से बचना चाहिए। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई शल्य चिकित्सा हुई हो, वे भी इसके अभ्यास से परहेज करें। नितंब के गंभीर रोगी इसके अभ्यास से बचें। कमर में गंभीर दर्द होने की दशा में इसके अभ्यास से दूर रहें। पैरों में कोई दिक्कत हो तो इस आसन को नहीं करना चाहिए। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत दुर्बल या कमजोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो उस दशा में भी इसके अभ्यास को न करें। इस आसन में ध्यान रखने वाली बात सिर्फ यह है कि अगर आप किसी भी समस्या, जोड़ों के दर्द या अन्य परेशानी से जूझ रहे हैं तो पहले अपने चिकित्सक से सलाह लें या किसी योग्य प्रशिक्षक की निगरानी में ही इसे करें। इसलिए योग के शुरुआती चरण में ही इसे सही ढंग से करने के लिए एक पेशेवर योग गुरु की मार्गदर्शन का सहारा लेना सुरक्षित होगा। किसी भी शारीरिक योगासन को करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। तो यह था अनंतासन या कृष्णासन तृतीय करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।